देखो, समुच्चय सेट्स, ये 11th का मैथ का पहला चैप्टर है, समुच्चय सेट्स। इस चैप्टर से सिर्फ हम 5 टॉपिक को यदि कवर कर लेंगे तो पूरा जो भी इसमें प्रश्नावली है पूरा खत्म हो जाएगा, मात्र 5 टॉपिक से। सुनो, इसमें पहला ये टॉपिक है ए, यही याद रखेंगे, समुच्चय को हम बड़ी लेटर से सूचित करेंगे और उसके अंदर जो भी कुछ है उसको अवयव बोलेंगे। अवयव को हम स्मॉल लेटर या तो अंक से दर्शाएंगे। जैसे इस प्रकार से पहला टॉपिक ये है कि एक यहाँ लिख देगा, अब ये डैश ए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये यदि इसमें मंझली ब्रैकेट नहीं घेरा है तो हम समझेंगे ये एक अवयव है। अब आपको ये समझना है, एक देखो क्या इस समुच्चय सेट ए के अंदर है कि, देखो तो एक, यदि इसके अंदर है तो आपको जो साइन लगाना है अवयव का साइन ऐसा होता है, इसको बोलेंगे, इसका नाम है बिलोंग टू, याद रखना बिलोंग टू। और इस प्रकार का साइन रहेगा, इसका नाम है नॉट बिलोंग टू। यदि एक इस समुच्चय के अंदर है, इसका मतलब अवयव है, इसका ए का अवयव यदि एक है, तो ऐसे बोले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, बिना ब्रैकेट का, यदि एक इसके अंदर है तो हम ये साइन लगाएंगे। इसका कहने का मतलब हुआ एक जो है ए का अवयव है। दूसरा, अब देखो 8, इसमें भी ब्रैकेट नहीं है। अब पूछेंगे 8 क्या समुच्चय ए का अवयव है? सिंपल समझना है, 8 देखो इसके अंदर आ रहा है, बोलेंगे नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ 8 सेट्स ए का अवयव नहीं है। जब नहीं है तो ये नोट वाला लगाएंगे, इस प्रकार से साइन दे देंगे, इसमें इस प्रकार से कट कर देंगे, इसका मतलब हुआ 8 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं। आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बाय चांस याद रखना, यदि इससे कोई भी एक अवयव लिखा होगा, इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा देगा, मंझली ब्रैकेट, और यहाँ डैश दे देगा इधर ए, तो याद रखना यदि इसके अंदर का कोई अवयव में मंझली ब्रैकेट लगा है तो आपको ये समझना ये जो है अवयव नहीं, ए का एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय का साइन ऐसा होता है, इसका नाम है सबसेट्स। हिंदी में इसी का नाम है उप समुच्चय, उप समुच्चय। यदि मंझली ब्रैकेट लगेगा तो सिर्फ आपको इस प्रकार से सी टाइप का देना, लेकिन ये लंबा करके देंगे, इसका नाम बोलेंगे सबसेट्स, सी टाइप का देगा इस प्रकार से। देखो, अब लगता नहीं कि इसमें कोई पॉइंट बचेगा। 2 नंबर का सवाल, 2 सेट दिया रहेगा मेरे पास, कहने का मतलब 2 समुच्चय है। ए समुच्चय के अंदर कौन कौन सा, जब भी समुच्चय लिखा रहेगा तो मंझली कोष्टक के अंदर ही रहेगा, उसके अंदर जो भी रहेगा उसको बोलेंगे अवयव। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, उसमें जितना भी इसका मुख्य पॉइंट है सब हम बता दिए। यहाँ 2 सेट है ए और बी। अब देखो यहाँ इस प्रकार का यदि साइन लिखा रहेगा, इस प्रकार का यू की तरह, लेकिन बीच में ज्यादा स्पेस हो, इसका नाम हम बोलेंगे यूनियन। लेकिन ये उल्टा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। इस प्रकार से आप याद रख लेना, इंटरसेक्शन। देखो अब इसको हम कैसे कवर करेंगे, जब भी ये यूनियन इधर से घुमा यू की तरह रहेगा तो इसको बोलेंगे यूनियन। इसमें याद रखना ये 2 समुच्चय है,
जो मिलेगा, देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, क्या और कुछ मिल रहा है? बोलेंगे नहीं, जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही लिखना। इसको भी हम बोलेंगे मंझली कोष्ठक के अंदर ही लिखना। इधर लगा दिए मंझली ब्रैकेट। अब बोलेंगे जो मिल गया उसको तो लिखना ही लिखना, और जो बच गया उसको भी लिखना है। तो पर एक बगले से क्यों ना लिख लेंगे, जो बचा एक भी तो बचेगा, एक को भी लिख लिए। अब देखो ये जो समझेंगे, 2 मिल गया इससे एगो निकाल लेंगे, 3 मिल गया इससे एगो निकाल लेंगे, 4 मिल गया इससे एगो, और बचा क्या इधर 5। इस प्रकार से आप ए यूनियन बी को निकाल सकते हैं। उसके बाद अभी बताए थे उलट करके जब देगा तो इसको बोलना इंटरसेक्शन। ये होगा दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोल सकते, उभयनिष्ठ। देखो इसमें कहने का मतलब इसको कैसे बनाएंगे, दोनों समुच्चय में जो मिला सिर्फ उसी को लिखें। अब देख लो कौन कौन दोनों समुच्चय में मिला, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है? बोलेंगे नहीं, ये हो गया दोनों का। अब देखो यहाँ ए यूनियन बी, और फिर इधर है ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ये दोनों का क्या पूछता, यूनियन। तो आप देखो पहले ये निकाले, ए यूनियन बी ये तो निकाले, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाले, हाँ ये भी तो निकाले। अब ई दोनों में देखना, इसका मतलब बोले जो मिला, यहाँ मंझली ब्रैकेट लगा, ये दोनों में देखना, एक तरफ ये और दूसरे तरफ ये है, और इसमें यूनियन मतलब जो मिलेगा उसको तो लिखना ही लिखना, जो नहीं मिला उसको भी लिखना। देखो बोलेंगे सर 2-2 मिल जाएगा, 3-3, 4-4 मिल जाएगा, कहने का मतलब एक नहीं मिला तो शुरू से हम लिख देते 1 2 3 4 5 6, 5-6 नहीं मिला तो इधर से 5-6 के लिए। इस प्रकार से आप इसको भी निकाल सकते हैं। अब आगे देखो ए यूनियन बी, फिर इधर क्या है ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, इसको कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे ए यूनियन बी निकाला हुआ, हाँ निकाला हुआ ये है, फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ये भी तो निकाला हुआ। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, मतलब कौन कौन मिल रहा है, उसी को आपको इसमें इंटरसेक्शन का मतलब है उधर कॉमन या उभयनिष्ठ बोलेंगे। देखो क्या क्या मिल रहा है, बोलेंगे 2 मिल रहा है, 1 2, फिर 3 मिल रहा है, फिर 4, उसके बाद कहीं कुछ नहीं, 2 3 4, ये निकल गया। आशा है कि दूसरा हिसाब भी समझ में आ गया होगा। आप मात्र 5 सवाल को कवर कर लीजिए, पूरा अध्याय समाप्त कर खुद अपने से। देखो 3 नंबर एक समुच्चय दिया हुआ ए समुच्चय, इसके अंदर अवयव क्या है, ए है, बी है, सी है। अभी आपको सिखाएंगे हम उप समुच्चय लिखने के लिए। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, उप समुच्चय को इंग्लिश में सबसेट्स कहते हैं। इसका साइन जो होते हैं सी के टाइप का होता है। देखो अब उप समुच्चय कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसानी से सीखो। ये जो मंझली ब्रैकेट है, आप पहले इसमें कोई अवयव को नहीं, बिल्कुल समझेंगे एक खाली डिब्बा आ गया होगा, बिल्कुल आप ये वो सीख लीजिए। पहला नंबर खाली डिब्बा, दूसरा में एक एक अवयव को लिख लेंगे, सबको मंझली ब्रैकेट में भर देंगे। ए लिख दे, इसको भरो बिल्कुल अलग अलग, फिर बी निकालेंगे, इसको भी भर दो, फिर सी निकालेंगे, इसको भी मंझली ब्रैकेट के अंदर भर। अब देखो एक को फिर खत्म। पहले बोले खाली डिब्बा, और खाली डिब्बा को क्या बोले थे, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को फाय से सूचित करते हैं। यदि खाली डिब्बा नहीं देंगे तो वहां फाय भी दे सकते, याद रखना। सी भी लिख दिए। अब देखो एक को सब लिख, अब दो दो लिखना, ए बी, यहाँ कॉमा लगाते जाएंगे, ए बी, दो करके मंझली ब्रैकेट के अंदर है, फिर बी सी, फिर बोलेंगे अब देखो ए बी या बी ए दोनों एक ही है, बी सी बोलो या सी बी। अब एक बच गया सी ए या तो ए सी बोलो,
AC। अब देखो दो दो भी खत्म, अब तीन तीन, तो यहाँ तीन तो एक के बार में खत्म। कहने का मतलब अंत में जो है उसको भी एक बार जरूर लिख दें, ABC। यही जो निकल करके आया, ये निकल करके आया उप समुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे तो सबसेट्स। देखो आगे यदि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि कितना समुच्चय ए का कितना उप समुच्चय होगा, तो आप इसके लिए फॉर्मूला को याद रखें, 2 पर पावर n, 2 पर पावर n। अब ऐसे समझेंगे, 2 n का मतलब समझना उसके अंदर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 1 2 3, तो आप 2 पर पावर 3 कर दो, इसका मतलब 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 8। कहने का मतलब a का जो उप समुच्चय निकलेगा 8 निकलेगा। आप एक बार गिन करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा का पूरा कंप्लीट। फिर अगला है घात समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पावर ऑफ सेट्स। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी हम बना करके दिखाते हैं। देखो घात समुच्चय लिखने से पहले आपको याद रखना है कि उप समुच्चय लिखने के लिए आना चाहिए। तो देखो ए का हम टोटल का टोटल उप समुच्चय लिख लिए हैं, तो घात समुच्चय कैसे करेंगे, जितना उप समुच्चय लिखा है आप टोटल का टोटल आप नीचे उतार दीजिए, बिल्कुल कैसे, खाली डिब्बा। अब की बार देखो खाली डिब्बा को छोड़ दीजिए, खाली डिब्बा के बदले हम बताए थे अभी 5 भी लिख सकते हैं। फिर ए, फिर बी उप समुच्चय, फिर सी उप समुच्चय, फिर बोलेंगे ए कॉमा बी उप समुच्चय, फिर बी कॉमा सी, आगे फिर बोलेंगे ए कॉमा सी, अंत में है ए बी सी। देखिए घात समुच्चय पावर ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे, जो उप समुच्चय था वही हम टोटल लिखेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है पावर ऑफ सेट्स निकालने के लिए शुरू में एक मंझली ब्रैकेट दे दीजिए, एक अंत में मंझली ब्रैकेट दे दीजिए, यही जो निकल करके आया घात समुच्चय निकल गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलो 3 भी खत्म, और 2 टाइप बचा, 4 नंबर का देखो, ए समुच्चय दिया हुआ है, बी समुच्चय, मतलब 2 सेट है, इसको कहता है घटाने के लिए, ए में बी को घटाना है। अब घटाने वाला टाइप एक सीख लो, देखो कैसे घटाने के लिए सीख लो। किस इधर देखो कौन है, ए, इसका मतलब ए में बी को घटाना है, ए में जो है बी को घटाना है। अब देखो ये उसमें मिला, मिलता है या नहीं, देखो कौन कौन मिल गया, बोलेंगे 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। अब मान लीजिए कि इसमें 7 लिखा है, 7 नहीं मिला, नहीं मिला छोड़ दीजिए। याद रखना कि किस में घटा रहे, ए में। अब उसमें आप देखिए कि बचा क्या क्या, बोलेंगे सर उसमें जो बचा है 1 बचा है, 5 बचा है। नीचे भी देखना नहीं, सिर्फ ऊपर में देखिए जिसमें आप घटा रहे हैं, ऊपर में देखिए क्या बचा, 1 5, यही इसका आंसर निकल सकता है। आपको चौथा भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट 5वां टाइप देखिए, पूरा समुच्चय जो है एक का सवाल आप कंप्लीट कर देंगे। ये यू से यूनिवर्सल सेट, इंग्लिश में बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, यह समुच्चयों का संग्रह है। देखिए ए बी, कहने का मतलब है ये यूनिवर्सल सेट से ही ए निकला होगा, बी भी उसी से निकला,
और होगा सी, उसी से निकला, ऐसे याद रखना। अब हमसे पूछा जाएगा ए डैश, जिसको बोलेंगे ए का पूरक, डैश को यहाँ पूरक बोला जाता है। ए डैश, इसका मतलब आप पहले इसको लिखने के लिए सीखिए। ए डैश, पहले जब भी डैश वाला पूछा जाएगा तो आपको शुरू में यू लिखना है, मतलब यूनिवर्सल से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं माइनस कर देंगे। किसको देख लीजिए, किस पर डैश है, बोलेंगे ए पर, आप ए को इधर लिखो। अभी देखो ऊपर में घटाने के लिए बता, यू में ए को घटाएंगे, यू ये है, ए यहाँ, देखो कौन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब इतना को मिल रहा है। सिर्फ ऊपर वाले में देखो क्या क्या बचा, बोलेंगे 1 बच गया, 5 बच गया, 6। उम्मीद है कि आपको एक एक बात समझ में आता होगा। अब देखिए बी डैश निकालना, हम तो अभी बोले जैसे डैश बोला तो आप यू लिख लीजिए, आप डैश को ढक लीजिए, क्या बचा बी, बी को यहाँ लिखिए। अब यू में बी को घटाइए, देखिए यू का, यू यहाँ है, बी यहाँ, ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, उसको छोड़ देंगे जो मिल रहा है। 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब 1 2 मिल रहा है, उसके बाद फिर 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है। कहने का मतलब क्या क्या बच गया, बोलेंगे 3 बचा, 4 बचा, यहाँ लिख लेंगे 3, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश कहाँ है, यहाँ पर ये सेट से पड़ा हुआ है, बी डैश यहाँ पड़ा है। आपको यूनियन हम अभी इधर बता दिए हैं निकालने के लिए, जो मिला वो तो लिखना ही लिखना, जो बचा उसको भी लिखते हैं यूनियन में, याद है। देखो ए डैश बी डैश, इस ये दोनों में हम चलेंगे, यहाँ निकला हुआ, देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, पर इसमें तो बोलेंगे एक को कुछ मिलवे नहीं मिला, तब पर भी हम पूरा का पूरे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4। आप इसी को चाहे तो पहले 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल समझ में आता होगा। आगे फिर हम बोलेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, तो देखिए ए डैश दिया है, हाँ यहाँ तो निकाले, ये सेट है, बी डैश ये यहाँ निकाले। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, देखो इसमें क्या मिल रहा है, अभी तो हम यहाँ देखिए ये दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे डिब्बा भी खाली पड़ गया, खाली डिब्बा को आप हाय लिख सकते हैं। आगे अब फिर बोल देगा ए यूनियन बी, और फिर इसका होल डैश पूछेगा, इसको कैसे, हम अभी बताए थे कि पहले आपको यू लिखना यूनिवर्सल से, इसमें माइनस किसको करना है, आप डैश को बंद कर दिए, पूरा का पूरा क्या बचा ए यूनियन बी। इसका मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यू तो दिया हुआ है लेकिन ए यूनियन, आप इसको बंद कर देंगे, पहले यू लिख दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या बचा, ये बचा, पूरा इधर घटा दीजिए। अब यू तो दिया हुआ है लेकिन ए यूनियन बी दिया है, देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहाँ दिया है कहीं, ये तो ए डैश यूनियन बी डैश, ये चीज नहीं है, सिर्फ हमसे पूछा गया ए यूनियन बी, तो नहीं दिया है, कहीं और निकाल लीजिएगा, ए यूनियन बी निकालिए, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और केवल 2, और कहाँ कुछ मिल रहा है, इसका मतलब 1 लिख लेते हैं, जो मिला उससे भी 1 निकाल लिए, फिर 3 नहीं मिल रहा है, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लेंगे, 6, इस प्रकार से। दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, चलो देखो ए यूनियन बी निकालिए। अब आपको ये देखना, यू भी पता है और ए यूनियन बी भी पता है, अब आपको इसमें ये घटाना है, देखिए
हटाने का मतलब हुआ जो इसमें पहले मिलान कीजिए क्या क्या मिलेगा, जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, जो बच जाएगा वही यू माइनस ए यूनियन बी कहलाएगा। देखो एक मिले, दो भी मिल गया, तीन चार पाँच, ये तो एक बगल से पूरा का पूरा मिल गया। कहने का मतलब जब टोटल मिल गया, कुछ इसमें बचा, कुछ नहीं बचा, तो कहने का मतलब जब ये कुछ नहीं बचा, जबकि हमको इसमें कुछ बच, इसमें कुछ नहीं बचा, जीरो, इसका मतलब ये डिब्बा खाली हो गया। जब भी डिब्बा खाली होगा उसको बोलेंगे खाली। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले हम बताए थे जैसे डैश देखेंगे यू लिख लेंगे माइनस। अब आप इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। अब आपको कहीं ए इंटर यू तो दिया है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी देखिए कहीं दिया है, यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये चीज अलग हुआ। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो मैच करेगा, वही तो लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ हो। देखो दो मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, करने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ क्या आएगा, बोलेंगे दो आएगा। इसका मतलब अब देखो यू भी पता हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अब इसको घटाएंगे। अब ये देखो ये मिल रहा है इसमें, हाँ ये तो मिल रहा है, अब और कुछ मिल रहा है नहीं, सिर्फ यही मिला, ये मिला। तो बचा क्या, एक तीन चार पाँच छः। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जो बचा आप लिख लीजिए एक तीन चार पाँच छः, एक तीन चार पाँच छः। इस प्रकार से पांचों सवाल कंप्लीट। आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझे, आप दो बार देखिए, दो बार में नहीं समझे तीन बार देखिए। सिर्फ इस वीडियो को देख लेंगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।